देखिए, बाल किसके नहीं झड़ते, हम सभी के बाल झड़ते हैं। हम कोई सुपर ह्यूमन थोड़ी हैं जो हमारे बाल एकदम फिक्स हैं, एक बाल भी नहीं निकले। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हम सभी के बाल झड़ते हैं, लेकिन वो वापस से उगने चाहिए। अगर वो वापस से नहीं उग रहे हैं तो हमें हेयर थिनिंग की शिकायत हो जाएगी। और बालों का झड़ना एक लिमिट तक ही सही रहता है। अगर ज्यादा हेयर लॉस होने लगे तब भी हमारे स्कैल्प में बाल कम हो जाएंगे, हेयर थिनिंग की शिकायत हो जाएगी, हमारी हेयर लाइन पीछे चली जाएगी। लेकिन कुछ रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जिनका यूज करने से आपके बालों का झड़ना एकदम रुक जाएगा। ये जो रेमेडीज हैं आपके बालों को एक्टिवेट करती है, मतलब हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती हैं, एक्टिवेट करती हैं और आपके बाल घने बने रहते हैं। मेरे पास एक बच्चा भी है, मैं 40 के आसपास की हूँ, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं मेरे बाल ठीक ठाक हैं। लेकिन अगर मैं इन रेमेडीज का यूज ना करती तो क्या मेरे बाल अभी भी ऐसे होते? इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि एक टाइम पे जब मैं इन रेमेडीज को फॉलो नहीं कर रही थी, मेरा बहुत हेयर लॉस हो रहा था और मेरे स्कैल्प में बाल पैचेस बनना शुरू हो गए थे। मेरे जो स्कैल्प में क्राउन एरिया है, जो सबसे टॉप मोस्ट पे होता है, वो एरिया से बाल बहुत जल्दी कम होना शुरू हो गए थे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक घने बने रहें, बाल हमेशा रिग्रो करें, तो आज की रेमेडी आपके लिए ही है। रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए सिंपल से कुछ पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट का यूज होना है और इसमें जो इंग्रेडिएंट मैं यूज कर रही हूँ इससे आप स्किप नहीं कर सकते, इन्हें आपको यूज करना ही है। इसमें से जो पहला इंग्रेडिएंट है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब साइंटिफिकली प्रूवन है हमारे बालों को रिग्रो करने में। ये मिनॉक्सिडिल जितना ही पावरफुल है, लेकिन नेचुरल चीज है तो इसलिए टाइम लेगा और साथ ही साथ आपको कुछ अपनी डाइट में भी शामिल करना होगा। सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ। अगर आज की रेमेडी आप पूरी तरीके से देख लेते हैं, पूरा फॉलो भी करते हैं, और कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान भी रखना होगा, वो आगे मैं बताऊंगी। तो अगर आप वो सब कुछ करते हैं तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। तो इसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ही आपको यूज करना है, ज्यादा इंग्रेडिएंट यूज ही नहीं करना। फर्स्ट रेमेडी में सिर्फ आपको लेना है रोजमेरी हर्ब, इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है आपको। और इसे भिगोने के लिए आपको रोज वाटर का यूज करना है। अगर आप चाहते हैं कि ये रेमेडी जल्दी खराब ना हो तो इसे मिनॉक्सिडिल आप समझ लीजिए। अगर आप जैसे मैं बना रही हूँ इसी तरीके से आप बना के इसे अपने बालों में यूज करते हैं तो ये आपको बिल्कुल मिनॉक्सिडिल वाला रिजल्ट ही देने वाला है। आपके बाल फास्टली रिग्रो करते हैं और बालों की थिकनेस और डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। तो आपको क्या करना है, रोजमेरी हर्ब लेना है 4 टेबल स्पून के बराबर, क्योंकि मैं इसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में बनाने वाली हूँ, इसीलिए 4 टेबल स्पून आपको लेना है। और इसे रोज वाटर में भिगो के ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से फूल चुकी होंगी, मतलब सारी चीजें नहीं, सिर्फ इसमें रोजमेरी हर्ब ही है, तो रोजमेरी हर्ब जब बहुत अच्छे से फूल जाएगी तो उसका सारा एसेंस बहुत ही इजीली आप एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और उसका पूरा का पूरा फायदा आपके हेयर फॉलिकल्स को, आपके बालों को मिलेगा। तो इसे ओवरनाइट भिगोने के बाद ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लीजिए। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा सा मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम मिल गया हमें 100% नेचुरल फॉर्म में, वो भी जो आपके बालों को रिग्रो भी करेगा और आपके बालों का झड़ना भी रोकेगा। ये रेमेडी आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करेगी और आपके बालों को घना बनाएगी। बस शर्त यह है कि आप इसे रेगुलरली, मतलब डेली इस चीज को आपको यूज करना है। रेगुलरली का मतलब हफ्ते में 1-2 बार नहीं, ये जो चीज है इसे डेली आपको अपने स्कैल्प में यूज करना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन स्कैल्प में इसको डेली यूज करना है। तो याद रखिएगा, ये रेमेडी सिर्फ आपके स्कैल्प के लिए है, लेकिन स्कैल्प में आपको डेली लगाना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है ये स्कैल्प और बालों दोनों के लिए है। ये बहुत ही कमाल का नेचुरल जेल है जो आपके बालों को कंडीशन और रिपेयर करता है। इसे अगर आप यूज करते हैं तो आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कंडीशनर आप यूज कर रहे हैं अपने बालों में तो कंडीशनर के बॉटल के पीछे आप एक बार चेक कर लीजिए इंग्रेडिएंट की लिस्ट। उसमें इतने सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जो आपके बालों को तुरंत सिल्की स्मूथ बना देते हैं और आपके बालों से अच्छी स्मेल भी आती है, लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी होंगे अगर आप उसे कंटिन्यू यूज करते रहेंगे तो। इसीलिए ये जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ इसे आप यूज करिए हफ्ते में सिर्फ 1 बार। देखिए आपके बालों में बहुत फर्क दिखेगा आपको। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए भी आपको लेना है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब बहुत ही कमाल की चीज होती है। इसे अगर आप हमेशा यूज करेंगे, हर रेमेडी में 1-2 चम्मच डाल के यूज करते रहेंगे तो आपके बालों में हेयर थिनिंग की दिक्कत नहीं होगी। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने
रोजमेरी हर्ब ऐड किया है और 4 टीस्पून के बराबर इसमें आपको फेनुग्रीक सीड ऐड करना है। फेनुग्रीक सीड हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है, बालों को भी हेल्दी बनाता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये हमारे हेयर फॉलिकल के आसपास ऑक्सीडेटिव रेजिड्यू इकट्ठा नहीं होने देता। साथ ही साथ ये हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह को खत्म करता है। उसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज पाया जाता है जो कि हमारे हेयर फाइबर्स को कंडीशन और रिपेयर करने का काम करता है, जिससे कि हमारे बाल हेल्दी होते हैं। इन दोनों चीजों को रात भर भिगो के आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देख रहे हैं इसने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया। इसमें एक नहीं 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमें और ऐड करनी है। इसमें आपको एलोवेरा जेल ऐड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेश एलोवेरा को मैंने भिगो के पानी में 4 घंटे के लिए छोड़ दिया था, ताकि इसके अंदर जो भी टॉक्सिन्स हैं सारे निकल जाएं। एलोवेरा हमारे बालों को कंडीशन और रिपेयर करने में सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। इसे अगर अपने बालों में आप यूज करते हैं तो आपके बाल सन की यूवी रे से भी प्रोटेक्टेड रहते हैं और आपके स्कैल्प और आपके बाल भी हेल्दी होते हैं। तो इसे जरूर ऐड करिएगा। अब इसमें ऐड करना है आपको दही, 2 चम्मच के बराबर खट्टी दही, ताकि इससे क्या होता है ना कि हमारे स्कैल्प और बालों का पीएच मेंटेन हो जाता है। क्योंकि जो एलोवेरा जेल है ये नेचर में अल्कलाइन होता है, तो इसीलिए हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को मेंटेन करने के लिए इसमें दही जरूर ऐड करिएगा आप। दही के अंदर बहुत सारा लैक्टिक एसिड होता है, बहुत सारा नेचुरल मॉइस्चर भी होता है। ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से क्लीन भी करता है। क्लीन करने का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग की है तो ये ऑयल को क्लीन करेगा। क्लीन करने का मतलब ये है कि ये स्कैल्प की बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएशन करता है। आपके स्कैल्प में जो भी ऑक्सीडेटिव रेजिड्यू या फिर धूल मिट्टी इकट्ठा हुई रहती है उसको निकालने का काम करता है ये। तो आपको क्या करना है, इसमें दही डालने के बाद बड़े चम्मच से 2 चम्मच इसमें मैंने दही डाला। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लिया। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लिया। बहुत ही अच्छा सा आप देख सकते हैं थिक कंसिस्टेंसी वाला जेल हमें मिल गया है। इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए और वीडियो को भी स्किप मत करिएगा। आगे एक बहुत ही हेल्दी सी चीज मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको कंज्यूम करना है। अगर आप अपने बालों को घना बनाना चाहते हैं तो आपके बाल कुछ और नहीं प्रोटीन होते हैं, तो आपकी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन होना चाहिए। इसीलिए जो चीज आगे मैं बता रही हूँ उसे भी ध्यान से देखिए। तो ये जो हेयर मास्क है इसे 2 घंटे छोड़िए अपने बालों में, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। अब देखिए ये जो हेल्दी सी चीज है इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको चिया सीड लेना है। चिया सीड के अंदर वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट आपको 10 चीज में मिला के मिलेंगे वो सिर्फ आपको चिया सीड में मिल जाते हैं। इसीलिए इसे सुपर फूड बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों को बहुत सारे न्यूट्रिएंट देता है, जैसे कि प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी, बहुत सारे जो आपके बालों को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। आपके मेलानिन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं ये सारे न्यूट्रिएंट, और आपके बालों को बढ़ने में भी मदद करते हैं और आपके हेयर फॉलिकल्स को सफिशिएंट मात्रा में न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें आपको 1 चम्मच के बराबर फ्लैक्सीड ऐड करना है। फ्लैक्सीड भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर ओमेगा फैटी एसिड, आयरन, प्रोटीन और विटामिन ई पाया जाता है। तो इन दोनों चीजों को एक साथ एक बर्तन में भिगो के रात भर के लिए छोड़ देना है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और हमें भिगोना है। अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1 मुट्ठी के बराबर ओट लिया है। ओट लिटरली बायोटिन और प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स है। इसके अंदर फाइबर्स पाए जाते हैं, आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। ये हमारे बालों को मजबूत बना के रखने में बहुत हेल्प करता है और इजिली कहीं भी मिल भी जाएगा आपको, और इसे खाएंगे तो आपका गट हेल्थ भी इंप्रूव होगा। अब मैंने यहाँ पे कम से कम 15-20 काजू लिया है। काजू के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन, बायोटिन, कैल्शियम, कॉपर और आयरन पाया जाता है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है। तो इन सारी चीजों को रात भर के लिए आपको भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे सारे इंग्रेडिएंट बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब आपको कुछ चीजों का पानी थ्रो करना है, कुछ चीजों का पानी यूज करना है। आपको जिन जिन चीजों का पानी थ्रो करना है उनमें से है काजू और ओट। इन दोनों का पानी आपको एकदम यूज नहीं करना है। इनका जो पानी है इनके अंदर बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट हैं जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देंगे और खाना को डाइजेस्ट भी नहीं होने देंगे, तो इसीलिए इनके पानी को फेंकना है। तो अभी आप देख सकते हैं इनका पानी मैंने फेंक दिया है। बाकी इन दोनों चीजों को एक साथ मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब फ्लैक्स सीड और चिया सीड जो हमने रात भर भिगोया था वो भी फूल गया है। तो इन सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर लेना है। और ये जो चीज है इसे समर्स में, विंटर्स में किसी भी वक्त आप कंज्यूम कर सकते हैं। इन्हें रात भर भिगोने के बाद इनके अंदर जो गर्मी होती है वो निकल जाती है, तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं समर्स में भी, विंटर्स में भी। अभी आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो इसमें खजूर भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं खजूर डालना है, खजूर वैसे थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए अगर आप समर्स में बना रहे हैं तो इसमें खजूर मत ऐड करिएगा। अगर विंटर्स में बना रहे हैं तो डेफिनेटली खजूर ऐड करिएगा। खजूर की जगह आप इसको स्वीटन करने के लिए, मीठा बनाने के लिए अच्छे से पका हुआ बनाना ऐड कर सकते हैं। इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डालिए, इसमें पानी डालिए, अच्छे से इसकी स्मूदी बना लीजिए।
हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार इसे कंज्यूम करिए और एवरी वीक कंज्यूम करिए। जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन मैंने बताया उन्हें भी आप फॉलो करिए। तो अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन में जो चीजें मैंने बताई उन्हें फॉलो करते हैं, अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखते हैं, तो आप अपने बालों को रिग्रो भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं।